नमस्कार सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का संस्कृत गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 9th क्लास का अध्याय 7 जो हमारा चल रहा था उसका भाग 2 देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ ताकि सभी को लाभ मिल सके। तो देखिए, अभिमन्यु बोलता है, कथम इदानीम सावज्ञमेव माम हस्यते। कथम कैसे, इदानीम अब, स वह, अवज्ञमेव अवज्ञा के साथ या उपहास के साथ, माम हस्यते मुझ पर हंस रहे हैं कि कैसे अब मुझ पर ये उपहास के तौर पे या मजाक के तरह कैसे हंस रहे हैं। व्रनला न खलु किंचित, कि न नहीं, खलु निश्चित ही, किंचित कुछ, निश्चित ही कुछ भी नहीं है ऐसा। हम आपकी बात पे नहीं हंस रहे हैं। वो क्या, किस बात पे हंस रहे हैं? पार्थम पितरम उद्दिश्य मातुलम च जनार्दनम तरुणस्य कृता अस्त्रस्य युक्तो युद्ध पराजय। पार्थम पितरम मतलब जिसके पिता अर्जुन है, पार्थम अर्जुन, और मातुलम च जनार्दनम, मातुलम मतलब मामा, जनार्दनम जनार्दन का पर्यायवाची है कृष्ण का। तो जिसके पिता तो अर्जुन है और मामा, जिसके मामा कौन है? कृष्ण। तरुण से कृता अस्त्र से, और उस युवावस्था, तरुण से मतलब उस युवा के पास, कृता अस्त्र से, अस्त्र है, शस्त्र भी थे उसके पास में, युक्त था शस्त्रों से। तो युद्ध पराजय, फिर भी उसकी युद्ध में पराजय हो गई। ये हमारा उद्देश्य है। हंसने का जो उद्देश्य है उनका क्या है कि जिसके पिता तो अर्जुन है और मामा कृष्ण है, और युवा होते हुए भी जिसके पास अस्त्र है, अस्त्रों से जो युक्त है, उसकी युद्ध में पराजय कैसे हो गई, हार कैसे हो गई, यही हमारा उद्देश्य है। अभिमन्यु अलम स्वच्छंद प्रलापेन, क्रोध आ जाता है अभिमन्यु को। अलम मत करो, स्वच्छंद प्रलापेन, बे मतलब का, बिना मतलब का, प्रलापेन मतलब बातचीत, कोई मतलब बातचीत बकवास मत करो एक तरह से। अस्माकम कुले, हमारे वंश में, आत्मसत्वम कर्तुम अनुचितम, हमारे वंश में आत्मस्तव मतलब स्वयं की प्रशंसा करना, स्वयं की बड़ाई करना, कर्तुम अनुचितम अनुचित है। हमारे वंश में स्वयं की प्रशंसा या बड़ाई करना क्या है? अनुचित माना जाता है। रणभूमो हतेषु शरान पश्ये, रणभूमो रण युद्ध भूमि पर, हतेषु मरे हुए या मारे हुए, सरान तीरों को, पश्ये देखो, मृदते मेरे अलावा, अन्यत नाम न भविष्यति दूसरे का नाम नहीं होगा। कि मैं खुद की प्रशंसा तो नहीं करता क्योंकि हमारे वंश में इसको अनुचित माना जाता है, लेकिन आप चाहो तो जो युद्ध भूमि है वहाँ पे बाणों को जाकर देखो कि मेरे अलावा उन बाणों पर किसी और का नाम नहीं होगा। वृहनला बोलता है, वृहनला मतलब अर्जुन। एवं वाक्य सौंदर्यम, इतनी वाक्य मतलब बात करने की इतनी चतुरता, इतना घमंड, अहंकार। किमर्थम तेन पदातिना गृहीत, तो फिर किमर्थम कैसे, तेन पदातिना उस पैदल के द्वारा, गृहीत पकड़े गए। कि अगर इतने ही अहंकारी हो, इतने ही आप में वीरता है, तो आप उस पैदल के द्वारा कैसे पकड़ लिए गए? अभिमन्यु अशस्त्रम माम अभिगत है, अशस्त्र मतलब बिना शस्त्र के, माम अभिगत है मेरे पास गया था, मैंने जो मेरे पास गया था पकड़ने के लिए वो बिना शस्त्र के गए थे। पितरम अर्जुनम स्मरण, पिता अर्जुन को याद करते हुए, अहम कथम अन्याम, मैं उनको कैसे मार सकता था। मेरे जो अर्जुन पिता है उन्होंने शिक्षा दी है कि बिना शस्त्र वाले को कभी मारना नहीं चाहिए। अशस्त्रेषु मादृशा न प्रहरंती, अशस्त्रेषु मतलब बिना शस्त्र वालों के, मादृशा मेरे जैसे, न प्रहरंती प्रहार नहीं करते हैं। जिनके पास शस्त्र नहीं होते हैं उन पर हम वार नहीं करते हैं, प्रहार नहीं करते हैं। अतः इसलिए अशस्त्रो अयम, बिना शस्त्र के यह, माम मुझे, वंचित्वा धोखे से, गृहीतवान पकड़ लिया। तो अतः इसलिए इसने क्या किया है? बिना शस्त्र के मुझे धोखे से पकड़ लिया। आगे देखिए, राजा त्वर्यताम अभिमन्यु, त्वर्यता मतलब शीघ्रता,
त्वरताम शीघ्रता करो, अभिमन्यु अभिमन्यु कि जल्दी से इधर लाओ अभिमन्यु को। वृहन्नला इत इत कुमार, अब अर्जुन है उसको रास्ता बताता है। इत इत कुमार इधर इधर हे कुमार। ऐसा महाराज ये महाराज है। उपसर्पतु कुमार है, उपसर्पतु मतलब पास में जाओ, कुमार हे कुमार कि इधर इधर से आइए, ये महाराज है और इनके आप पास में जाइए। अभिमन्यु आ अरे किससे महाराज है, किसके महाराज। राजा एही एही पुत्र आओ आओ हे पुत्र। कथम न माम अभिवादयसी, कथम न कैसे नहीं, माम मुझे अभिवादयसी अभिवादन कर रहे हो कि मेरा कैसे अभिवादन नहीं कर रहे हो। आत्मगतम मन में सोचते हैं। अहो अरे उत्सिक्त मतलब अहंकारी। खलु अयम निश्चित ही यह क्षत्रिय कुमार है, क्षत्रिय कुमार कि अरे ये जो क्षत्रिय कुमार है ये निश्चित ही अहंकारी है। अहम अस्य दर्प प्रसन्नम करोमि, अहम मैं अस्य इसका दर्प घमंड प्रशमनम करोमि मतलब शांत करता हूँ, मैं इसका घमंड शांत करता हूँ। प्रकाशम सामने बोलते हैं। अथ केनायम गृहीत है, अथ अब इसको केनायम किसके द्वारा, गृहीत पकड़ा गया, इस अभिमन्यु को किसने पकड़ा है। भीमसेन महाराज मया कि हे महाराज मेरे द्वारा, भीम ने ऐसा कहा। अभिमन्यु अशस्त्रेण अभिधीयताम, अभिमन्यु बोल रहा है कि अशस्त्रेण मतलब बिना शस्त्र के, बिना हथियार के, अभिधीयताम ये भी बताओ। अब वो भीमसेन को सुनाकर बोल रहा है डांट कर कि ऐसे भी बोलो कि बिना शस्त्र के पकड़ा है, बिना हथियार के पकड़ा है। भीमसेन है शांतम पापम, पाप शांत हो। धनुस्तु दुर्बले एव गृह्यते, धनुस्तु दुर्बले एव मतलब दुर्बल व्यक्ति जो कमजोर होता है, गृह्यते ग्रहण करता है कि धनुष तो कौन ग्रहण करता है, जो कमजोर होता है। मम तु भुजो एव प्रहरणम, मम तु मेरी तो भुजो एव भुजाएं ही क्या है, प्रहरणम हथियार है, मेरी तो भुजाएं ही प्रहार करती है या हथियार है। अभिमन्यु मातावत भो, अरे मातावत तो नहीं। किम भवान मध्यमतात है, किम भवान क्या आप मध्यमतात है, मध्यम चाचा है। यह तस्य सदृशम, यह जो तस्य सदृशम उनके समान वचः वदति वचन बोल रहे हो कि अरे नहीं कि आप मेरे मझले चाचा है जो आप इस तरह से बात बोल रहे हो। भगवान, भगवान कौन, राजा विराट। पुत्र हे पुत्र, को यम मध्यमो नाम कि यह मध्यम नाम वाला कौन है, उससे पूछ रहे हैं। अब आगे देखिए। अभिमन्यु योक्तृत्वा जरासंधम कष्टश्लिष्टेन बाहुना असह्यम कर्म तत्कृत्वा नीतः कृष्णो अत दहरताम। योक्तृत्वा मतलब बांधकर, जरासंधम जरासंध को, कष्ट कंठ श्लिष्टेन और कंठ को रोककर, कंठ को दबाकर, बाहुना अपनी भुजाओं से, असंयम कर्म, असंयम मतलब जो असहनीय कर्म है, जो सहन नहीं किया जा सकता ऐसा कार्य, तत्कृत्वा उनके द्वारा किया गया। नीतः कृष्णो अतदहरताम मतलब जिसके लिए कृष्ण भी अतदहरताम नहीं कर पा रहे थे, जिस कार्य को कृष्ण भी नहीं कर पा रहे थे, उस कार्य को भीमसेन जो मेरे चाचा है उन्होंने किया है। तो वापस अर्थ देखिए कि जरासंध को बांधकर और उसके कंठ को, उसके गले को रोक कर, उसकी सांसें रोककर अपनी भुजाओं से जिन्होंने ऐसा नहीं कार्य किया है, वे वो मेरे चाचा भीम है, जिन्होंने जिनका मतलब जो जरासंध था उनका कृष्ण भी कुछ नहीं कर पाया था। कृष्ण जो हमारे मामा है वो भी कुछ नहीं कर पाए थे। राजा न ते क्षेपेण रुष्यामि रुष्यता भवतार में, न ते क्षेपेण मतलब नहीं तुम्हारी निंदा से, रुष्यामि क्रोधित होता हूँ कि मैं तुम्हारी जो तुम मुझ पर निंदा कर रहे हो, मुझ पर बातचीत का आक्षेप लगा रहे हो, उससे मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूँ। रुष्यता भवतार में, रुष्यता और तुम्हारे, भवता तुम्हारे, रुष्यता क्रोधित होने पर, रमे मैं प्रसन्न होता हूँ कि तुम जब
क्रोध करते हो तो मैं उससे क्या हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। किम उक्त्वा, क्या कहकर, न अपराधो अहम, मैं अपराधी नहीं होऊंगा। कथम तिष्ठति यात्विति, कथम तिष्ठति, कैसे रुके हुए हो, यात्विति, जाओ। वो राजा उससे बोल रहा है कि जब तुम हम पे निंदा कर रहे हो तो उससे मैं क्रोधित नहीं हो रहा हूँ, और तुम जब क्रोध कर रहे हो तो उससे मैं प्रसन्न भी हो रहा हूँ। तो क्या जब तुम, मैं कहूँ, मान लो ऐसे कहूँ कि तुम क्यों ठहरे हुए हो, यहाँ से जाओ, तो क्या मैं अपराधी नहीं होऊंगा? क्योंकि तुमको पकड़ कर यहाँ पर लाया गया है, तो तुम्हें मैं ऐसे नहीं भेज सकता, चाहे तुम्हारे चाचा कौन है, भीम है। अभिमन्यु, यदि अहम अनुग्राह्य, कि यदि मैं अनुग्राह्य मतलब पकड़ा गया हूँ, तो कैसे पकड़ा गया हूँ और मुझे कैसे रखना चाहिए वो बता रहा है। पादयो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचित बाहुभ्याम आहृतम भीम बाहुभ्याम नेष्यति। उनको बता रहा है कि पादयो समुदाचार, पादयो मतलब पैरों से, समुदाचार अच्छी तरह से, मतलब नियम के अनुसार, क्रियताम कीजिए, निग्रहोचित बांधिए, मुझे अगर पकड़ कर लाए हो तो मुझे उचित तरह, उचित प्रकार से मेरे पैरों को जकड़िए ये, या फिर बांधिए। बाहुभ्याम आहृतम, और जो बाहुओं भुजाओं से पकड़कर मुझे लाया गया है, वैसे ही भीम बाहुभ्याम नेष्यति, वे जो मेरे चाचा है भीम, वो ही बाहुभ्याम मतलब भुजाओं से नेष्यति ले जाएंगे। वो राजा को बता रहा है कि आप मुझे चलो पकड़ के तो ले आए, पर मुझे उचित दंड देकर मेरे पैरों को सही तरीके से बांध कर यहाँ रख सकते हो, और जिन्होंने मुझे भुजाओं से लाया गया जिसके द्वारा, वैसे ही मेरे चाचा आएंगे और वो अपनी भुजाओं से मुझे वापस भी लेकर जाएंगे। मतलब वो घमंड पूर्वक उनसे बोल रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो लेकर कौन आया था, उसके चाचा ही लेकर आए थे। ततः प्रविश्य उत्तर, तब राजा का पुत्र उत्तर प्रवेश करता है। उत्तर है तात अभिवादये, हे पिताजी अभिवादये, अभिवादन करता हूँ। राजा, आयुष्मान भव पुत्र, कि हे पुत्र आयुष्मान हो। पूजिता कृत कर्माणो योद्ध पुरुषा, पूजिता पूजे जाते हैं, कृत कर्माणो किए हुए कर्मों से, योद्ध पुरुषा वीर पुरुष योद्धा, कि योद्धा जो है वो अपने कार्य से पूजा किए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। उत्तर है पूज्य तमस्य क्रियताम पूजा, वो उनको बताता है कि पूज्य तमस्य मतलब पूजा करने योग्य की, क्रियताम पूजा, पूजा करो, कि जो पूजनीय है उनकी पूजा करो। राजा, पुत्र, हे पुत्र, कस्मे, किसकी? उत्तर है इह अत्र भवते धनंजय, इह यहाँ, अत्र भवते यहाँ है, धनंजय कौन? धनंजय, यहाँ पर स्थित है कौन? धनंजय। धनंजय किसका नाम है? अर्जुन का। राजा, कथम धनंजय आयति, कि कथम कैसे, धनंजय कि धनंजय की कैसे करें हम पूजा, भाई क्यों करें, वो हमारे साथ में थोड़ी है। राजा को ये बात पता नहीं थी, तो उत्तर ने उनको बताया, अथ किम, और क्या, शमशानाद अनुराधाये तुणी राक्षसे सायके नृपा भीष्मादयो भग्ना वयम च परिरक्षिता। तो उसने क्या बताया कि शमशानात, शमशान से, धनुराधाये धनुष लेकर, तुणीर, और तुणीर मतलब जो पीछे तरकस होती है ना, धनुष को, तीरों को रखने का जो होता है, तो तरकस अक्षय साय के, अक्षय साय के मतलब अक्षय बाण जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे बाण लेकर के कौन आए? अर्जुन। शमशान से धनुष और अक्षय बाणों वाला तरकस लेकर के नृपा भीष्मादयो, नृपा राजा, भीष्मादयो भीम आदि को भगना नष्ट किया या मारा, वयम च परिरक्षिता, और हमारी रक्षा की गई। उत्तर बोलता है उनको कि शमशान से जो जिन्होंने धनुष और जो कभी नष्ट नहीं होते हैं ऐसे बाणों का तरकस लेकर के, नृप मतलब राजा आदि, भीष्म आदि राजाओं को उन्होंने नष्ट किया, मार दिया या भगा दिया, और हमारी उनसे क्या की गई? रक्षा की गई। आगे देखिए,
राजा एवं एतत् ऐसा है। उत्तर है व्यपनयतु भवात् शंकाम। व्यपनयतु मतलब दूर करो, भवान शंकाम आपकी शंका को, आपका जो शक है उसको दूर करो। अयमेव अस्ति धनुर्धर धनंजय। अयमेव यह ही अस्ति है धनुर्धन धनंजय धनुर्धर धनंजय या अर्जुन कि ये जो खड़े हैं यही कौन है धनुर्धारी, जो धनुर्धारी अर्जुन है। आगे देखिए वृणला अर्जुन बोलता है फिर यदि अहम अर्जुन है, यदि मैं अर्जुन हूँ तरही तो तब अयम भीमसेन है, यह भीमसेन है। अयम च राजा युधिष्ठिर है, और ये कौन है राजा युधिष्ठिर है। अर्जुन सबको फिर बता देता है, जब उसकी बात वहाँ पर सबके सामने आ जाती है कि भाई ये अर्जुन है, तो फिर वो भी ये भी बता देता है कि ये भीम है और ये राजा युधिष्ठिर है। अभिमन्यु बोलता है फिर उनको देखकर यह अत्र भवंतो में पितर है, यह यहाँ अत्र भवंतो आप सब में पितर मेरे पिता है, कि आप सब यहीं पर हो। मैं तेन खलु निश्चित ही न रुष्यंती मया। तेन खलु मतलब इसीलिए ही, निश्चित ही आप मुझसे रोस मतलब मेरी मजाक कर रहे थे, मुझसे क्या कर रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे। तो न रुष्यंती मया नहीं क्रोधित होते हैं, मया मुझसे, रुष्यंती क्रोध करना, तो मुझसे क्रोधित नहीं हो रहे थे। क्षिप्ता आक्षेप लगाने पर भी, मतलब मैं जब आप पर आक्षेप लगा रहा था कोई बातों का तो उससे आप क्रोधित नहीं हो रहे थे। हसंतं च क्षिपंती माम, और हसंतं च हंस रहे थे, या क्षिपंती माम और मुझ पर क्या कर रहे थे आक्षेप लगा रहे थे, या मुझ पर मुझे चिढ़ा रहे थे। दिष्ट्या गोग्रहणम, दिष्ट्या मतलब दिखाई दिया, गोग्रहणम गायों का अपहरण करना, स्वनंतम सुखपूर्वक, पितरो येन दर्शिता जिससे पिता जो मेरे हैं उनकी यहाँ पर दर्शन हो गए। तो वो बोल रहा है कि तभी मैं सोचूं कि जो जब मैं आप आक्षेप लगा रहा हूँ तब भी आप क्रोधित नहीं हो रहे हो और मुझ पर हंस रहे हो, मुझे डांटने की बजाय मतलब चिढ़ा रहे हो। तो अच्छा हुआ कि हमने गायों का अपहरण किया जिससे कि सुखपूर्वक आपके मुझे दर्शन हो गए। इति क्रमेण सर्वान प्रणमति, इस क्रम में फिर सभी को प्रणाम करता है। सर्वे च तम आलिंगंती, और सभी उसको गले लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो 7वां चैप्टर वो भी समाप्त हो गया है। अब इसको क्या करना है, आपको अच्छे से रीड करना है, एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा देखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है ताकि सबके पास पहुँचे और सभी पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।